ज़मीनी हकीकत ये है कि गांव में तो स्त्री खड़ी नहीं होती, की जाती है। वो खड़ी की जाती है और इसके लिए वोट पुरुष मांगते हैं और पुरुषों से ही मांगते हैं। स्त्रियां तो उनके पीछे होती हैं। यह लोकतंत्र जब लागू होगा जब स्त्री अपनी मर्जी से वोट डालेगी, अपनी मर्जी से खड़ी होगी। पुलिस वाली लड़कियां पुलिस वाले मर्दों की शिकार हो रही हैं, ये मैंने देखा। लेकिन यहाँ आने का मकसद भी था और आने का एक मेरा इरादा भी था, क्योंकि यहाँ हमारी जैसी बात होने वाली है मैं जानती थी, शुरू से भी सबको जानती हूँ। सईदा हमीद मैंने उनकी संगत की है, रेलगाड़ी में भी और वैसे भी वो भी थी यहाँ पे। ये सब जो आपको दिख रही हैं वो भी हैं। अब मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीति और स्त्री, इस पर बात हो रही है। राजनीति में स्त्री कहाँ है हमें ये देखना है पहले। जितना मैं ज़मीनी बात आपको बताना चाहती हूँ तो ज़मीनी हकीकत ये है कि गांव में तो स्त्री खड़ी नहीं होती, की जाती है। वो खड़ी की जाती है और इसके लिए वोट पुरुष मांगते हैं और पुरुषों से ही मांगते हैं। स्त्रियां तो उनके पीछे होती हैं, ये एक सच्चाई है। और स्त्रियां इसलिए पीछे होती हैं कि जहां हमारे मर्द डालेंगे हम वहीं डालेंगे वोट। बिरली ही ऐसी होती है कि मैं वहां नहीं डालूंगी, मैं अपनी मर्जी से डालूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है, लोकतंत्र जब लागू होगा जब स्त्री अपनी मर्जी से वोट डालेगी, अपनी मर्जी से खड़ी होगी। मैंने एक बात कही ना कि खड़ी होती नहीं है, खड़ी की जाती है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। जब हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने लड़ने की इच्छा से, चुनाव में उतरने की आकांक्षा से जब हम खड़े होंगे तब हम खड़े हैं, नहीं तब तक तो नहीं। तो हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। आप कहते रहिए कि बहुत मजबूत है, बहुत लचर है और स्त्रियों के लेवल पे तो बहुत लचर है। मैं गांव से बिलोंग भी करती हूँ और गांव पे मैंने लिखा ही है, सारा ही कुछ मैंने गांव पे लिखा है और वहाँ की राजनीति खूब लिखी है कि क्या होती है। तो वही शहर में है, वही शहर में है। मैं हिंदी एकेडमी में थी, यहाँ वहाँ के मंत्री बैठे हैं, मैं अकेली औरत शायद पहली बार वहाँ गई थी। वहाँ मेरा रुकना मुश्किल कर दिया लोगों ने। क्या था ऐसा, मैंने क्या गुनाह किया था और मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए कि क्या बताएं। तो आप स्त्री को कहाँ रुकने देंगे, मेरी समझ में नहीं आया। मैं कम पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मुझे अनुभव भी बहुत था। मैंने मैगजीन निकाली और वो चर्चित भी हुई, लेकिन नहीं, मुझे नहीं रहने दिया। तो ये क्या है, ये पुरुषों का राज नहीं है तो और क्या है, काय का लोकतंत्र? मैं नहीं मानती इसको। ये सब कहने भर का लोकतंत्र है, ये नहीं है। हम गांव में जाते हैं, हम यहाँ भी जाते हैं, कितनी स्त्रियाँ बोल रही हैं, कितनी स्त्रियाँ पार्लियामेंट में बोलती हैं उस हिसाब से जैसे पुरुष बोलते हैं, कितनी स्त्रियाँ विधानसभा में बोलती हैं उस हिसाब से जैसे पुरुष बोलते हैं। वो MLA MP बन के बस नाम है। मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन जो बहुसंख्यक है वो नाम है सिर्फ। तो मेरा कहना यही है, मुझे बहुत शिकायत रहती है और मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने खुद भी देख लिया जाके कि मैं हिंदी एकेडमी में अभी तक कोई औरत नहीं गई, साहित्य एकेडमी में भी कोई नहीं आई। मैं गई थी तो मैंने देख लिया कि चारों तरफ से क्या होता है। नहीं रुकने देते, नहीं रुकने देते बिल्कुल वहाँ पे, जो मेरा अनुभव था। हालांकि मुख्यमंत्री मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, महफूज कर रहे थे और मुझे हिम्मत भी दे रहे थे, लेकिन नहीं, जब बहुमत होता है तो नहीं ही होता। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि स्त्री को आप कहाँ तक बढ़ने देंगे। खाली नारे लगाने से होता है क्या कुछ? हम नारे लगाते हैं, हम उन नारों को जीते कितने हैं? आप तमाम नारे लगा लीजिए, वो तो एक आवाज़ है जो गूंज के रह जाती है। आइए ज़मीन पे काम करिए, तब पता चलता है आपको कितना काम करने दिया जाता है और कितना नहीं करने दिया जाता, कितने का श्रेय खुद ले जाते हैं और कितने का श्रेय आपको दिया जाता है। तो
ये है, मैं बदलाव की बात करती हूँ, जो चला आ रहा ढल रहा उसको बदलाव में ज़रूर लाना चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए लोग तैयार होते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो मोनोपोली चल रही है ना वो ख़त्म होती है। और वो जब एक स्त्री ख़त्म कर दे तो फिर तो मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए इस स्त्री को जड़ से निकाल दो। तो ये है, कितने लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं स्त्रियों को? हम स्त्रियाँ बैठी हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, पहले ये देखिए कि कितने पुरुष आपके मुंह पे बातें करते हैं और कितने आपको रुकने देते हैं और कितने आपका सपोर्ट करते हैं। आपका सपोर्ट करने वाले भी आपको पीछे विरोध कर रहे होंगे। ये स्त्री के प्रति जो एक खिंचा हुआ है ना, घर की औरत के लिए भी तो यही है, उसको हर वक्त कब्जे में रखना। ये जो चली आ रही है, रूढ़ी है या परंपरा है, आप जो भी कहिए, ये तो वहाँ तक जाती है, ऊपर तक जाती है। आप नाम सुनती हैं, उनके काम देखिए कि क्या कर पाती हैं। नाम सुनने से क्या है, नाम तो बहुत दर्ज कर दिया जाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतनी स्त्रियाँ हैं हमारे यहाँ, गिनती कर दी जाएगी, लेकिन वो कह क्या रही हैं, कर क्या रही हैं, ये तो बताइए, क्या कर दिया। बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं, करने की इच्छा रखती हैं, उनके ऊपर एक पति होता है। राजनीति में स्त्री गई है मगर डोमिनेट पति कर रहा है, ये मैंने देखा है, मेरे अनुभव की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने इतनी बातें कह दी, और मैं ये नहीं कि मैं कहने ही आई थी, मैं स्त्रियों को ये संबोधित कर रही हूँ कि ये जो पुरुष वर्चस्व है ये हर जगह हावी है। पहले तो हम इससे अंग्रेज़ों की गुलामी पुरुषों ने सही हो गई, हम पुरुषों की गुलामी सहते सहते अभी तक यहाँ तक आए हैं। होगा लोकतंत्र कहीं, स्त्रियों के लिए लोकतंत्र नहीं है, कहने की बातें हैं। आप संस्थाओं में करके देख लीजिए, आपकी चाहे स्त्री बॉस हो चाहे पुरुष बॉस हो, जब स्त्री बॉस होती है तो वो भी एक पुरुष का रूप धारण करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों की आवाज़ तो सुनिए, और सुनिए, उस पर गौर करिए और उसको फिर उसमें लाइए, अपने जो काम करते हैं उसमें निकालिए। वो नहीं करते तो नारे लगाना तो बेकार है। अपने ऑब्जेक्शन, अपने जो संघर्ष हैं उनको करके आप उनको उनके सामने रखिए। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैंने देखा है कि नहीं करने देते क्योंकि वो बहुमत में होते हैं। आप ऐसी संस्थाओं में चलिए, स्कूल, लड़कियों के स्कूल, लड़कियों के कॉलेज, वो तो छोड़िए, जहाँ अस्पताल हैं वहाँ भी छोड़िए, वहाँ भी नर्स हैं, डॉक्टर, ये स्त्रियाँ होंगी और उनकी चल रही होगी, वो अलग। लेकिन जहाँ पुरुष हैं, मैंने पुलिस में भी काम किया है, पुलिस के लिए, पुलिस की लड़कियों के लिए, वहाँ भी क्या था, पुलिस वाली लड़कियाँ पुलिस वाले मर्दों से डर रही हैं, पुलिस वाली लड़कियाँ पुलिस वाले मर्दों की शिकार हो रही हैं। ये मैंने देखा, वहाँ रह के देखा और लिखा मैंने, फाइटर की डायरी मैंने लिखा। तो ये मुझे कहना है कि ये पुरुषों का शिकंजा ऐसे ही नहीं हटना है, बिल्कुल नहीं हटना है। वो कहीं ना कहीं से, चाहे वो पढ़े हों चाहे वो अनपढ़ हों, वो हैं पुरुष ताकत से भरे हुए और स्त्री को कुछ ना समझने वाले। तो मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे अनुभव है, मैं तो उन्हीं से बता रही हूँ आपको। और मैं गांव से लेके शहर तक आई हूँ, महानगर तक आई हूँ, और मैंने किताबें भी लिखी हैं, क्रिमिनल ट्राइब से लेके आदिवासी सब कुछ लिखा है, दलितों का लिखा है, अपर कास्ट का लिखा है, सब कुछ लिखा है। लेकिन स्त्री की एक कास्ट अलग ही है, वो अलग है, उसके साथ व्यवहार बिल्कुल अलग है। तो ये मेरा कहना है कि यहाँ हम जो जुड़े हैं, ये संकल्प लें कि अपने आप को, हमें पुरुषों को नहीं दिखाना है कि हमने क्या किया, बस हम देखें और हम उसे आगे बढ़ाएं, स्त्रियाँ आगे बढ़ाएं। लेकिन संस्थाओं में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की बहुत कम है। ये भी तो होना चाहिए, बराबर की होना चाहिए, जब तो बात होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। बहुमत में तो वही आ जाते हैं। तो ये मैं अपने अनुभवों से कह रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही है। और फिर जो भी बदलाव करने चाहे थे किए, अगर मैंने बदलाव गलत किए थे तो वो अभी क्यों लागू हैं, अभी भी क्यों लागू हैं, निकाल दो उनको। लेकिन विरोध उनके इतने हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
हर चीज़ के। तो मेरा कहना ये है कि स्त्री एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं लोग, इतनी जल्दी। तो हमको तो बहुत ही कड़ा होके संकल्प लेके तब आगे बढ़ना है। हमारे शुभचिंतक भी हमारे शुभचिंतक नहीं होते, ये सोच के चलना है, हमें आगे जाना है। तो ये मेरी गुजारिश यही है आपसे। और मैं क्या कहूँ, मेरे अनुभव तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बोलूँगी तो यहाँ 2 घंटे निकल जाएंगे। खैर ज़्यादा नहीं, धन्यवाद आपका मुझे सुना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।